मीन लगन के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। अष्टम भाव में जहां अब आपके चार्ट में राहु तुला राशि में स्थित होते हैं, इस प्रकार का राहु आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होता। हालांकि राहु यहां से आपको काफी कुछ देगा, लेकिन ये मैरिज होने के बाद या मैरिज के रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। यहाँ का जो राहु होगा, अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र खराब स्थिति में है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा हिडन रिलेशनशिप लाता है और कभी कभी आपके इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा रिश्ता भी खराब करता है। इसी तरीके से ये आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज्यादा डाउट्स लाएगा। इस प्रकार का राहु हिडन इनकम सोर्सेज के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आपको वेल्थ गेन भी करवाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे राहु है तो अब शुक्र का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र इनके डिस्पोजिटर भी हैं और आपके चार्ट में आपको शनि को भी देखना होगा। शनि मान लो अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम दे सकता है या धन दौलत दे सकता है। यहाँ पे अब आपको आपके ससुराल पक्ष से या आपके माता पिता से जो कुछ भी हासिल होगा, वो हो सकता है आपके लिए उतना सफिशियंट ना हो कभी कभी, या आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी देखें। यहाँ पे राहु है तो आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। इसी तरीके से आपका कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन जो अष्टम भाव से अगर जुड़ा है, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इस प्रकार का राहु आपके सिक्स सेंस को काफ़ी तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपके सप्तमेश का संबंध इस प्रकार के राहु से बन जाए, तो आपके पार्टनर की हेल्थ खराब कर सकता है और आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है। इस तरीके से राहु आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा डाउट्स करवाएगा और ऐसे में आपका रिश्ता एक समय बाद खराब हो सकता है। राहु यहाँ आपके 12वें भाव को सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन से काफ़ी फायदा दे सकता है। इसके अलावा राहु का जो यहाँ पे प्रभाव है 12वें भाव पे, उसकी वजह से आप अष्टम भाव से किसी भी जुड़े कार्य के लिए 12वें भाव का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है आप अष्टम भाव से जुड़े कार्य के लिए विदेश जाएं, विदेश में सेटल्ड भी हों, या बिना विदेश जाए ही आपका काम चल जाए। राहु यहाँ आपको विदेश से अच्छी खासी इनकम दे सकते हैं, या जो भी आपका इनकम का सोर्स होगा वो लोगों के सामने नहीं आ सकेगा। इस प्रकार का राहु आपके जीवन को काफ़ी उतार चढ़ाव देता है। अगर राहु यहाँ किसी फायरी प्लैनेट के साथ है, किसी एग्रेसिव प्लैनेट के साथ है, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव को जो आप देखेंगे अपने जीवन में, उनको सही से हैंडल भी नहीं कर सकेंगे कभी कभी। और अगर राहु के साथ इस तरीके के ग्रह अगर बैठे हो अष्टम में, तो मैरिज पे भी बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पे राहु के साथ अब जो भी ग्रह बैठा है वो अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हुए देखेगा, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की अगर क्वालिटीज बहुत मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उनका संबंध आप अष्टम भाव से जोड़कर देखिए, तो आपके उन भाव से जुड़े हुए काम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन भाव से रिलेटेड मामलों में भी आपको गोपनीयता दिख जाएगी। अब राहु के साथ जो भी प्लेनेट है, अगर राहु का वो मित्र ग्रह है, तो यहाँ अष्टम भाव के मामले में आप उस ग्रह की क्वालिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ बुध बैठे हैं, तो भले ही बुध मैरिड लाइफ के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे, लेकिन आपको अष्टम भाव से रिलेटेड ज्ञान होना या अष्टम भाव से आपको गेन मिलना, इस प्रकार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से अगर शुक्र बैठे हैं, तो वो भी आपकी मैरिज के लिए उतने से साबित नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी धन दौलत के मामले में राहु आपको सपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार का राहु है तो ये निश्चित तौर पे आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला, और कहीं ना कहीं आपको 12वें भाव से कनेक्ट करेगा ही करेगा। राहु अब 12वें भाव में जो भी प्लेनेट बैठा उस पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। तो राहु के यहाँ प्रभाव की वजह से 12वें भाव में जो भी प्लेनेट है, अगर वो राहु का मित्र ग्रह हुआ, तो 12वें भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने या 12वें भाव से संबंधित कार्य करने के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं सेकंड हाउस को। अब सेकंड हाउस को जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वास्तव में राहु वैसे तो खुद शुक्र के घर में बैठे हैं, तो तुला राशि का राहु काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ जो एस्पेक्ट वो डाल रहे हैं सेकंड हाउस पे, वहाँ केतु स्थित है। केतु स्थित होने के केस में अब सिर्फ आपका यहाँ जो हेल्प कर सकता है वो ग्रह है राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि वो ग्रह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई है कि अब वो ग्रह केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, राहु की तुलना में भी बहुत ज्यादा। वैसे तो राहु भी आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो राहु भी यहाँ अपना प्रभाव डाल ही रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं डाल पाएंगे जितना राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ डाल पाएगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा फिक्स्ड रहता है।
ऐसी कंडीशन में अब सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही सपोर्ट कर सकता है। और अगर आपके चार्ट में अष्टम भाव में राहु के साथ कोई भी ग्रह नहीं है तो आपको सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे, हमेशा आप अपना धन या संपत्ति अपने गलत निर्णयों की वजह से खोएंगे या धन या संपत्ति की बहुत कमी रहेगी। भले ही आप कितना भी धन या संपत्ति अचीव कर लें, कितनी भी अच्छी स्थिति अपने जीवन में अचीव कर लें, लेकिन उसके बाद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ पाएगा। यहाँ पे अब जो केतु बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, वो मंगल के घर में है। वैसे देखा जाए तो हम केतु को मंगल के घर में बहुत अच्छा मानते हैं, और मंगल अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो भी यहाँ केतु उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मेनली जो मंगल का जो ये भाव है ये काफ़ी फायरी भी है, और यहाँ पे जो केतु बैठे हैं वो डिटेचमेंट के कारक माने जाते हैं। डिटेचमेंट के कारक होने की वजह से फैमिली के साथ कोई ना कोई इस प्रकार का इशू आपको आता ही रहेगा। आप अपने धन और संपत्ति का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, काफ़ी गलत निर्णयों का शिकार होंगे, और काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आपको इस वजह से क्रिएट होगी। ऐसे में आप जितना ज़्यादा अपनी आर्थिक स्थिति को स्टेबल रख सकें उतना अच्छा है। अब यहाँ जो केतु स्थित है वो आपको काफ़ी ब्लाइंड बना देते हैं सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में। तो यहाँ जो फैमिली को लेके आपको डिसीजन लेने हैं, अपनी धन और संपत्ति को लेके जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, उनमें आपको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं फोर्थ हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ राहु काफ़ी अच्छा प्रभाव डालते हैं, आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये घर बुध का है, इसलिए बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी होना जरूरी है। और साथ साथ में यहाँ राहु का अगर कोई मित्र ग्रह भी बैठा हो तो राहु के रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। लेकिन ऐसा जो राहु है वो आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा दे सकता है, परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है। भले ही राहु आपको विदेश में रहने के लिए प्रेरित करे, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार से हमेशा जुड़े हुए रहेंगे और फोर्थ हाउस को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे, क्योंकि राहु यहाँ अपने उच्च के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में माताजी की सेहत के लिए तो ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में या फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में डिसीजन लेने के लिए फिर भी राहु आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मान लो अगर आपके चार्ट में बुध भी अच्छी स्थिति में हुआ तो राहु का यहाँ आपको और भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो फोर्थ हाउस को लेके आप जीवन में काफ़ी सीरियस रहेंगे, साथ साथ में जो भी डिसीजन आपको लेने हैं फोर्थ हाउस के मामले में उनको लेकर भी काफ़ी सीरियस रहेंगे। राहु का यहाँ फोर्थ हाउस पर प्रभाव होने की वजह से अगर मान लो आपका कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है फोर्थ हाउस में, तो ऐसे में फोर्थ हाउस से संबंधित कुछ रिजल्ट्स बिगड़ भी सकते हैं। यहाँ अब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर हो जाएगा कि आपको वास्तव में राहु की महादशा है या नहीं। मान लो अगर आपको राहु की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा भी हो सकता है कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको हो सकती है, तो उस दशा में भी आपको राहु के परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ डिपेंड ये भी करेगा कि राहु की अगर आपको महादशा है तो वो महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होने वाले और उस एज में आप वास्तव में क्या कुछ करने में सक्षम हैं। बट मेनली हम अष्टम भाव की जब भी बात करते हैं तो राहु यहाँ उतना ज़्यादा खराब कभी कभी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप आपको बनाते हैं, आपके माइंड को काफ़ी गहराई देते हैं, इसलिए आप अष्टम भाव पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकें, अष्टम भाव से जितना ज़्यादा गेन अपने जीवन में हासिल कर सकें सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को छोड़कर, उतना आप बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना अपनी क्षमताओं का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अष्टम भाव के लिए। ऐसे में ज़्यादातर मामलों में आपको राहु यहाँ गोपनीयता देंगे, तो इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे राहु के आपके अष्टम भाव में होते हुए।